खगड़िया संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला परबत्ता विधानसभा क्षेत्र 1951 और 1952 में विधानसभा के रूप में अस्तित्व में आया। इसका इतिहास बेहद दिलचस्प और रोचक है। सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू समेत अन्य कई पार्टियों को जीत यहां मिली, लेकिन 1952 से अब तक के इतिहास में परबत्ता में बीजेपी का कमल नहीं खिला। महज 5 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बनने स्वर्गीय सतीश प्रसाद सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का परबत्ता कर्म भूमि रहा है। इस विधानसभा सीट पर एक समय था जब कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन 1985 के बाद से अब तक कांग्रेस चुनाव जीत नहीं पाई। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाला मार्ग है, जहां गुवानी घाट पर अविरल गंगा बहती है। मक्का, केला और धान की पैदावार अधिक होती है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, भूमि कटाव, पूर्णवास और बेरोजगारी की समस्या से ये क्षेत्र आज भी जूझ रहा है। वर्तमान में जेडीयू से डॉक्टर संजीव कुमार परबत्ता के विधायक हैं। साल 2020 के चुनाव में एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार आरजेडी प्रत्याशी दिगंबर प्रसाद तिवारी को 1951 मतों से पराजित किए थे। डॉक्टर संजीव अपने बयानों से अक्सर मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं। डॉक्टर संजीव बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामानंद सिंह के पुत्र हैं। इस सीट पर इस बार विधानसभा चुनाव में किसका दबदबा होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस सीट पर पिछले 3 विधानसभा चुनाव के परिणाम पर अगर नजर डालें तो यहां से जेडीयू का दबदबा देखने को मिला। साल 2010 के चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो यहां से सम्राट चौधरी, जो कि फिलहाल बिहार में डिप्टी सीएम हैं, उस वक्त आरजेडी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और सम्राट चौधरी ने साल 2010 में इस सीट से जीत हासिल की थी और सम्राट चौधरी के सामने खड़े थे जेडीयू के प्रत्याशी रामानंद प्रसाद सिंह, जिनको हार का सामना करना पड़ा था। मतों का अंतर काफी कम था, मतों का अंतर था 808। साल 2015 के चुनावी नतीजों पर अगर नजर डालें तो साल 2015 में जेडीयू और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ रही थी और ये सीट जेडीयू के खाते में गई। जेडीयू उम्मीदवार रामानंद प्रसाद सिंह ने यहां से जीत हासिल की थी और हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी के उम्मीदवार रामानुज चौधरी को। मतों का अंतर था 28,924। साल 2020 में ये सीट दोबारा से जेडीयू के खाते में गई, लेकिन इस बार यहां से जेडीयू के उम्मीदवार थे डॉक्टर संजीव कुमार, जिन्होंने इस सीट से जीत हासिल की और हार का मुंह देखना पड़ा आरजेडी उम्मीदवार दिगंबर प्रसाद सिंह को। मतों का अंतर था 991। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सीट भूमियार बहुल सीट है। भूमियार के अलावा मुसलमान और कोयली की यहाँ पर अधिक संख्या है। इस सीट पर स्थानीय पत्रकार कमल भारती ने क्या कुछ बताया, वो सुनिए। देखिए, बिहार विधानसभा का जो चुनाव अभी हो रहे हैं पिछले कई वर्षों से, वो 2 अलायंस के बीच चुनाव रहा है, चाहे वह एनडीए की बात हो चाहे महागठबंधन की बात हो। जहाँ तक परबत्ता विधानसभा की बात हम करें, वहाँ स्वर्गीय रामानंद सिंह, जो कई टर्म विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, उनके पुत्र डॉक्टर संजीव कुमार ने वहाँ से चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की। वहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार रहे दिगंबर चौरसिया, उनको काफ़ी कम अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है ये रिजल्ट निकला था। देर रात तक इसकी घोषणा की गई थी। जहाँ तक हम विधानसभा परबत्ता की बात करें तो वहाँ वो भूमियार बाहुल क्षेत्र रहा है और स्वर्गीय रामानंद सिंह और उनके पुत्र भी जो हैं वो भूमियार जाति से आते हैं और उनका एक अलग प्रभाव रहा। रामानंद सिंह रामानंद बाबू के नाम से जाने जाते रहे। उनके कार्यकाल में काफ़ी विकास भी हुआ। इसीलिए हमको लगता है कि जब तक वहाँ से कोई दूसरा उम्मीदवार उसी जाति के नहीं आते हैं, तब तक उनको जो है आरा पाना बड़ा मुश्किल होगा। पलड़ा किसका भारी रहेगा, एनडीए का या फिर महागठबंधन का? जहाँ तक पलड़ा भारी की बात है, जब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हो जाती है, जब तक एनडीए के खिलाफ कोई गठबंधन से सशक्त उम्मीदवार नहीं आते हैं, अगर वहाँ के स्थानीय उम्मीदवार हो और भूमियार जाति से ही हो तो मुकाबला कांटे की हो सकती है। लेकिन पिछले बार तो दिगंबर चौरसिया जो है जबरदस्त मुकाबला किए थे, हारते हारते डॉक्टर संजीव जो है जीते थे। तो मैंने पहले भी कहा ना, वो चौरसिया जाति के थे। चौरसिया जाति के हैं और
वो बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा था। यदि वो भी आते हैं तो उनका भी एक अपना एक पहचान है। क्या लगता है, आपका कहना है कि एनडीए और महागठबंधन में जो है कांटे का मुकाबला? बिल्कुल 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 कांटे की मुकाबले है, हो सकता है। और इस बार हो सकता है कि वो वहाँ पर जो है दिगंबर चौरसिया यदि आते हैं तो वो मुकाबला देखने लगे। महागठबंधन का कोई अच्छा प्रत्याशी हो तो जीत। स्थानीय हो और अगर उसी जाति से हो तो भी मुकाबला कांटे की होगी। सम्राट चौधरी भी आरएन सिंह को हराए। जी, सम्राट चौधरी भी आरएन सिंह को अब ये देखने वाली बात होगी ना कि वहाँ से उम्मीदवार कौन होते हैं। उम्मीदवार। लेकिन उनके साथ दिगंबर जी जो पिछले बार कम वोट से हारे थे और काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, इसीलिए मुकाबला कांटे का हो सकता बिल्कुल बिल्कुल कांटे का मुकाबला होगा। है प्रत्याशी। प्रत्याशी पर निर्भर करेगा। जीत दोनों में से किसी की भी संभावनाएं हैं, कोई भी जीत सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि उम्मीदवार कौन होंगे। अगर जनस्वराज आ जाए तो क्या लगता है खेल बिगाड़ सकते हैं? देखिए कुछ न कुछ तो नुकसान पहुंचाएगा ही। अगर वो चूँकि भूमियार जाति के हैं, अगर अपर क्लास से ही कोई उम्मीदवार होते हैं तो हो सकता है डॉक्टर संजीव को नुकसान झेलना पड़े। आखिर अपर कास्ट के उम्मीदवार क्यों जीतते हैं, क्या वजह है? चूँकि वहाँ पर अपर क्लास के लोग ज़्यादा हैं, चाहे हम भूमियार की बात करें या ब्राह्मण की बात करें। हालांकि और भी जो जाति अपर क्लास के हैं वो कम है, लेकिन ब्राह्मण और भूमियार की संख्या वहाँ ज़्यादा है। इस वजह से वो निर्भर करता है उम्मीदवार पर। तो स्थानीय पत्रकार का मानना है कि ये सीट भूमियार बहुल सीट है। इस बार के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होगा। जीत हार प्रत्याशी पर निर्भर करेगा। जीत और हार में कोयरी समाज के मतदाताओं की अहम भूमिका रहेगी। हालांकि जानकारों ने यह भी बताया कि जनसुराज इस विधानसभा में कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि परबत्ता में जनसुराज का ना ही संगठन मजबूत है और ना ही कोई प्रभावशाली चेहरा है। देखना होगा कि अब एनडीए की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से किस उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है और जनता किस पर भरोसा जताती है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। परबत्ता से स्वतंत्र देव सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।